आलन कुंज। नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। उसमें हमने कल किया था लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। आज अपना जो आगे टॉपिक है इसमें वो है ख्याति का लेखांकन। जब कोई साझेदार या पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है उस समय अपने क्या करते हैं, पहले से खुले हुए ख्याति खाते को बंद कर देते हैं और नया पार्टनर जो ख्याति लाता है उसे पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांट देते हैं। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या वो वहाँ से रिटायरमेंट लेता है उस समय आपको क्या करना है, वैसे ही करना है। पहले से अगर ख्याति खाता खुला हुआ है, तो उसे क्या करना है, आपको बंद करना है। और जितने पर अब ख्याति का मूल्यांकन किया जाना है, जब साझेदार क्या हो रहा है, निवृत्त हो रहा है, उस समय ख्याति का मूल्यांकन जितनी राशि पे किया जा रहा है उसमें निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा निकालकर और आपको उससे एंट्री करनी है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब कि जो ख्याति की राशि है उसमें निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा निकलेगा और वो अपने क्या करेंगे, उस साझेदार के तो नाम लिखेंगे जिसको फ़ायदा हुआ है। और फ़ायदा किसको होता है, जब कोई साझेदार जाता है तो शेष साझेदार बचते हैं, उनको लाभों का फ़ायदा होता है। उनके तो क्या करते हैं, अपने वो डेबिट कर देते हैं और जो साझेदार जा रहा है वो अपनी गुडविल वहीं पे छोड़ के जा रहा है, इसलिए उस साझेदार के क्या करते हैं, वो अमाउंट क्रेडिट कर देते हैं। तो ख्याति संबंधी लेखांकन के लिए निवृत्त होने के समय केवल ये 2 ही एंट्रियाँ करनी है। पहले से खुला हुआ ख्याति खाते क्या करोगे, बंद करोगे और अब जितने पर मूल्यांकन किया गया है उसमें निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा निकालकर उससे आपको एंट्री करनी है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ख्याति का लेखांकन में सबसे पहले आपसे को करना है, पहले से खुला हुआ या पहले से विद्यमान ख्याति खाता बंद करने पर पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद करने पर, पहले से खुला हुआ ख्याति खाता जब बंद करोगे तो उसकी एंट्री बनेगी आपकी। देखो ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है, इसका मतलब वो बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है और बैलेंस शीट में असेट साइड में मिलेगा ख्याति खाता। बैलेंस शीट की असेट साइड में वो दिखाया हुआ है, इसका मतलब वो पहले से क्या है, डेबिट है। उसे बांटने के लिए, बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा और ऑल पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी एंट्री होएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये तो क्या होगा, पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद करने पर। अब उसके बाद क्या करेंगे, मूल्यांकित की हुई ख्याति से निवृत्त होने वाले साझेदार को जमा करने पर इससे एंट्री क्या होगी कि पहले से मूल्यांकित ख्याति की हुई है उसे निवृत्त होने वाले साझेदार को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उससे आपको एंट्री क्या करनी है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि जितने से क्या करेंगे, अपने ख्याति का मूल्यांकन करेंगे, उसमें निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा निकाल देंगे
और निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा निकालने के बाद उससे आपको एंट्री करनी है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिमेनिंग का मतलब होता है शेष साझेदार। शेष साझेदारों को तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। इसमें हिस्सा कौन सा आएगा, निवृत्त होने वाले साझेदार का निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा, यानी जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसका क्या करेंगे, अपने उसमें हिस्सा निकालेंगे और उसे जमा कर देंगे। और किस अनुपात में करेंगे ये, रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली एंट्री हमेशा ही किस अनुपात में होगी, फायदे का अनुपात। यानी ये जो एंट्री करेंगे वो किस अनुपात में करेंगे, अपने फायदे के अनुपात में करेंगे। तो जब कोई साझेदार निवृत्त होता है या उसकी मृत्यु होती है तो आपको क्या करना है कि पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद करना है। पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद होएगा तो वो हमेशा किस अनुपात में होएगा, पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद पुराने अनुपात में होएगा। तो ये एंट्री होएगी वो पुराने अनुपात में होएगी। और सारा का सारा ख्याति खाता पहले से खुला हुआ, पता कैसे चलेगा कि ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है, वो आपको अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखाई हुई है तो ये मान लेना कि ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है और आपको उसे क्या करना है, बंद करना है। तो बंद करने के लिए एंट्री क्या करनी है, ऑल पार्टनर कैपिटल टू गुडविल करनी है मूल्यांकित की ख्याति से। उसके बाद क्या करेंगे, आपको नीचे दिया होगा क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट के रूप में कि इसके निवृत्त होने पर ख्याति का मूल्यांकन इतनी राशि पे किया गया है, इतनी राशि पे किया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस राशि में से निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा निकालना पड़ेगा। और निवृत्त होने वाला साझेदार का हिस्सा निकालने के बाद आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल को तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उससे एंट्री क्या बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। तो इसका अपने अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। देखो, मान लो किसी फर्म में एक्स और वाई जेड तीन साझेदार है जो लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। जो लाभों को क्या करते हैं, 3:2:1 में बांटते हैं। चिट्ठे में ख्याति है, वो चिट्ठे में ख्याति 60,000 पर विद्यमान है। यानी चिट्ठे में जो ख्याति है वो कितने पर विद्यमान है, 60,000 पर विद्यमान है। चिट्ठे में ख्याति 60,000 पर विद्यमान है और ख्याति का मूल्यांकन ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख रुपए पर किया गया है। ऐसे मान लो 1,20,000 रुपए पर किया गया है। और अब आपको निवृत्ति के समय ख्याति का लेखांकन करना है। एक्स वाई जेड अवलाभों को किस अनुपात में बांटते हैं, 3:2:1 में बांटते हैं। चिट्ठे में ख्याति है वो उस समय कितने पर विद्यमान है, 60,000 पर विद्यमान है। और इसमें मान लेते हैं कि जेड निवृत्त हो गया और जेड की निवृत्ति के समय ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 रुपये किया गया है। अब आपको ये कहे कि ख्याति संबंधी लेखांकन कीजिए। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फायदे का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये देखो, आपको ये दे दिया कि जेड निवृत्त हो गया और ये नहीं बताया कि जेड का हिस्सा एक्स और वाई ने किस अनुपात में लिया है। तब तो आपके क्या होएगा, तब तो ये होएगा कि एक्स और वाई इनके जो फायदा का अनुपात है, मैंने बताया था 3:2 रहेगा। लेकिन अगर आपको, यानी वो रहता है जो पुराना है, लेकिन अगर आपको ये कह दे कि जेड का हिस्सा था एक्स और वाई ने आधा आधा ले लिया, ये मान लेते हैं
कि जेड और वाई ने क्या कर दिया, इसका आधा तो एक्स ने ले लिया और आधा इसने क्या किया, वाई ने ले लिया। ऐसे करेंगे एक्स का फ़ायदा, एक्स का फ़ायदा। तो एक्स का फ़ायदा मतलब कि जेड को पहले मिलता कितना था, 1/6, इसका आधा उसने ले लिया। तो 1/6 का आधा कितना हो गया, 1/12। 1/6 का आधा कितना हो गया, 1/12 हो गया। ठीक है, अब क्या है, y का फ़ायदा। तो y ने भी इसका कितना लिया, आधा, 1/12 इसका हो गया। x का फ़ायदा 1/12 और y का फ़ायदा भी कितना हो गया, 1/12। तो फ़ायदे का अनुपात बराबर 1:1। तो फायदे का अनुपात कितना हो गया, इसमें 1:1 हो गया। अब देखो चिट्ठे में पहले से ख्याति खाता विद्यमान कितने पर है, 60,000 पर विद्यमान है। चिट्ठे में ख्याति खाता पहले से कितने पर विद्यमान है, 60,000 पे विद्यमान है। तो आपको क्या करना है, देखो 60,000 में पहले किसका हिस्सा निकालोगे, पहले से विद्यमान उसे तो क्या करना, आपको बंद करना है। पहले से खुला हुआ ख्याति खाता क्या करना है, आपको बंद करना है। और उसके लिए एंट्री होगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल का मतलब ऑल, यानी एक्स वाई जेड तीनों आएंगे इसमें। चाहे जेड फर्म से निवृत्त हो गया, लेकिन उसके हिस्से से भी आपको क्या करना है, ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या होगी, देखो, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल में जेड भी आएगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों में क्या करोगे, डेबिट करोगे गुडविल को। तो पहले से ख्याति खाता कितने पर खुला हुआ है, 60,000 पे। तो यहाँ पर क्या करोगे, 60,000 तो बंद कर दोगे। ये डिस्ट्रीब्यूट किस में करोगे, एक्स वाई जेड में। और किस अनुपात में एंट्री होएगी, ये एंट्री पुराने अनुपात में होएगी। ये जो एंट्री है वो किस अनुपात में होएगी, पुराने अनुपात में। और पुराना अनुपात इनका क्या है, 3:2:1 है। पुराना अनुपात क्या है इनका, 3:2:1 है। क्या करोगे, देखो एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड के नाम लिखो, कितने लिखने हैं। पहले का आएगा 3/6, यानी इसका आएगा 30,000, इसका आएगा 20,000 और इसका आएगा 10,000। तो ये आ गया टोटल 60,000। तो क्या करना आपको, पहले से खुला हुआ ख्याति खाता इससे क्या हो गया, बंद हो गया। या अब आप नई बैलेंस शीट में ख्याति को नहीं दिखाओगे। एंट्री क्या बनी आपकी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये क्या हो गया, 60,000 था जो एक्स वाई जेड में बंद हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ख्याति का मूल्यांकन कितने पर किया गया। ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 पर किया गया। इसमें पहले जेड गया, जेड का हिस्सा निकालो। जेड का ख्याति में हिस्सा, जेड का जब ख्याति में हिस्सा निकालोगे तो टोटल मूल्यांकन किया गया 1,20,000 पे। टोटल मूल्यांकन कितने पर किया गया है, 1,20,000 पे। 1,20,000 में आपको किसका हिस्सा निकालना है, सिर्फ जेड का। तो क्या करोगे, 1,20,000 का 1/6 करोगे। 1,20,000 का क्या करोगे, 1/6। तो ये आ गया 20,000। अब 20,000 से आपको एंट्री क्या करनी है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी जो शेष साझेदार बच गए उनके तो क्या करना, आपको डेबिट करना है, और जो जा रहा है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो इसमें देखो पहले 20,000 रिमेनिंग कौन कौन है, एक्स और वाई। और ये एंट्री आपको हमेशा फायदे के अनुपात में करनी है। कोई भी एंट्री कभी भी कहीं पर भी ऐसी एंट्री आ जाए, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हमेशा ध्यान रखना।
ये एंट्री हमेशा किस अनुपात में होती है, ये एंट्री हमेशा ही फायदे के अनुपात में होती है। तो फायदे का अनुपात इसमें क्या आया है, 1:1 आया है, क्योंकि उसके हिस्से को दोनों ने क्या किया, बराबर ले लिया। तो आप रिमेनिंग कौन कौन बचा, x और y। एंट्री इसकी बनेगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2z कैपिटल अकाउंट। अब उसका हिस्सा कितना है, 20,000, और किस अनुपात में बांटना है, फायदे के अनुपात में। फायदे का अनुपात इनका क्या है, अपना बराबर बराबर आया है। तो कितने रुपए लिखोगे, 10,000 इसके, 10,000 इसके, और टोटल कितना आ गया, 20,000। ये हो गया अपना ख्याति संबंधी लेखांकन। जब अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे, XYZ में पहले 2 गुडविल लिखोगे, और कितने रुपए से लिखोगे, 30,000, 20,000, 10,000 से। बाद में ये जो एंट्री है वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ऐसी एंट्री जो दोनों तरफ होती है किसी भी अकाउंट के, वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, क्योंकि इसमें दोनों देखो डेबिट भी कैपिटल है, क्रेडिट भी क्या है, कैपिटल है। इसलिए क्या करोगे, x कैपिटल, y कैपिटल, 2z, तो कैपिटल अकाउंट में 2z में लिखोगे, और x और y को क्या करोगे, अमाउंट आ जाएगी। क्रेडिट में क्या करोगे, बाय x और बाय y लिखोगे, अमाउंट किस में लिखोगे, z वाले में लिखोगे। इस तरह से आपका ख्याति संबंधी लेखांकन होएगा। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो इसको, कि जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है या फिर मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाए चाहे, लेकिन उसकी एंट्री ज़रूर होएगी, क्योंकि वो अमाउंट आप उसे न देकर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उत्तराधिकारी, उसे क्या करोगे, वो अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। तो जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त हो या फिर उसकी मृत्यु हो, पहला कार्य आपका क्या है, पहले से खुला हुआ ख्याति खाता तो क्या करना है, आपको बंद करना है। पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद करना है, और उसके पश्चात क्या करना है आपको, पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद करना है, उसके पश्चात जितनी ख्याति का मूल्यांकन किया गया है उसमें निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा निकालना है, और इससे आपको ये एंट्री करनी है रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर वाली। तो इसमें कहते हैं कि XYZ वो लाभों को 3, 2, 1 में बांटते हैं। Z निवृत्त होता है, उसका हिस्सा है वो X और Y बराबर ले लेते हैं। तो बराबर का मतलब उसको मिलता था 1/6, 1/6 का आधा किसने ले लिया, X ने ले लिया, और 1/6 का आधा किसने ले लिया, Y ने ले लिया। तो आधा आधा लिया, इसका मतलब फायदे का अनुपात इसमें बराबर आ गया। तो फायदे का अनुपात हो गया 1:1। अब है उस समय चिट्ठी में ख्याति है वो कितने पर विद्यमान है, ख्याति है वो 60,000 पे विद्यमान है, और उस समय ख्याति का मूल्यांकन कितने पर किया गया, 1,20,000 पे किया गया। ख्याति का मूल्यांकन कितने पर किया गया, 1,20,000 पे किया गया। तो ख्याति का मूल्यांकन 1,20 पे है, तो पहले तो क्या करना आपको, पहले से ख्याति खाता है उसे क्या करना है, आपको बंद करना है। पहले से खुला हुआ ख्याति खाता क्या करोगे, बंद करोगे। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, उसके लिए एंट्री होगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल कौन कौन है इसमें, XYZ, तो X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल, टू गुडविल। तो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है वो 60,000, उसे क्या करना, आपको बंद करना है। और ये जब आप एंट्री करोगे तो किस अनुपात में करोगे, पुराने अनुपात में। और पुराना अनुपात इनका क्या है, पुराना अनुपात इनका है 3:1। तो 60,000 को 3:1 में बंद करोगे तो 30,000, 20,000 और 10,000 आएगा। और 2 क्या करेंगे, गुडविल करेंगे। बाद में क्या करना है आपको कि ख्याति का मूल्यांकन कितने पर किया गया है, ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 रुपये पर किया गया है। इस 1,20,000 में आपको किसका हिस्सा निकालना है, पहले निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा निकालना है। और निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा कितना है, निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा है 1/6। टोटल मूल्यांकन 1,20 का है, 1,20 का 1/6 निकालो तो कितना आ गया, 20,000 आ गया। और 20,000 से आपको एंट्री क्या करनी है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। तो रिमेनिंग कौन कौन है इसमें, XY तो रिमेनिंग है, और 2Z ये एंट्री फायदे के अनुपात में करनी है। हिस्सा किसका, निवृत्त होने वाले साझेदार का, तो उसका हिस्सा 20,000 हो गया। और मुझे X और Y में क्या कर दिया, नाम लिख दिया, किस अनुपात में, फायदे के अनुपात में। तो कितना आ गया, XY to Z 10,000 आ गया, और इसके 20,000 है वो जमा हो गया। ये हो गया ख्याति का लेखांकन।
कई बार देखो क्वेश्चन ऐसा आता है आपको कि फर्म में न तो कोई साझेदार प्रवेश करता है, न ही तो कोई साझेदार प्रवेश करता है और न कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है। पुराने साझेदारी क्या करते हैं, जो पहले से साझेदार होते हैं वो अपने लाभ हानि अनुपात को चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा करने से हो सकता है कि किसी साझेदार को तो लाभ का क्या हो जाए, फायदा हो जाए, और किसी साझेदार को लाभ का त्याग करना पड़े। तो इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, ख्याति संबंधी लेखांकन कैसे होगा वो आप बोर्ड पे देखो, इसकी अपने पे एंट्री करते हैं कि किसी फर्म में ए, बी और सी, किसी फर्म में ए, बी, सी 3 साझेदार हैं जो लाभों को बांटते हैं 4, 3, 2 में। ए, बी, सी क्या करते हैं, लाभों को 4:3:2 में बांटते हैं। अब उसके पश्चात देखो उन्होंने क्या कर दिया, लाभ हानि अनुपात को चेंज करने का निश्चय कर लिया और उन्होंने अपना लाभ हानि अनुपात है वो कितना कर लिया, 4, 4 और 1 कर लिया। यानी ये तो उनका कौन सा अनुपात हो गया, पुराना अनुपात, और ये कौन सा हो गया, नया अनुपात। यानी पहले लाभों को किस अनुपात में बांटते थे, वो 4:3:2 में। अब वो लाभों को चेंज करके किस अनुपात में बांटने लग गए, 4, 4, 1 में बांटने लग गए। और उस समय ख्याति का मूल्यांकन 90,000 रुपये किया गया। ख्याति का मूल्यांकन कितने पर किया गया, 90,000 पर किया गया। अब आपको इतना सा दे दे और ये कहे कि ख्याति संबंधी लेखांकन कीजिए। अब आपको देखो ख्याति, कोई साझेदार नया नहीं आया, नया कोई साझेदार फर्म को छोड़ के गया, सिर्फ क्या किया उन्होंने अपने लाभ हानि अनुपात को चेंज कर लिया। उन्होंने क्या कर लिया, लाभ हानि अनुपात को चेंज कर लिया। अब जब लाभ हानि अनुपात को चेंज कर लिया उन्होंने, तो आपको ख्याति संबंधी लेखांकन कैसे करना है। पहला कार्य आपका ये है कि आपको फायदे का अनुपात निकालना है। देखो जब लाभ हानि अनुपात चेंज होएगा तो ऐसा करने से या तो किसी साझेदार को फायदा हो सकता है या कोई साझेदार त्याग कर सकता है, क्योंकि जब लाभ हानि अनुपात चेंज होएगा तो किसी का तो लाभ हानि अनुपात बढ़ जाएगा और किसी का लाभ हानि अनुपात है वो घट जाएगा। हो सकता है किसी का बराबर रहे, तो बराबर रहे तो उसे नया फायदा होएगा, नया त्याग होगा। अपने यहाँ पर सूत्र लगाएंगे फायदे के अनुपात का। जब फायदे के अनुपात का सूत्र लगाओगे तो ऐसा करने से हो सकता है कि उत्तर माइनस में आ जाए। अगर उत्तर माइनस में आ जाए तो ये मान लेना कि उसने फायदे के बजाय क्या हो गया, उसे त्याग करना पड़ा है। उसे फायदा नहीं हुआ, उसकी बजाय उसे क्या करना पड़ा है, त्याग करना पड़ा है। तो इसमें क्या करोगे, देखो पहले फायदे का अनुपात निकालते हैं। तो फायदे का अनुपात क्या सूत्र होता है, नया अनुपात माइनस में पुराना अनुपात। तो देखो पहला ए, देखो ए, बी और सी। ए का नया कितना है, 4/9, माइनस में पुराना कितना है, नया 4/9, पुराना भी इसका कितना है 4/9। 4/9 हो गया, 4 + 4 8 + 1 9, तो कितना हो गया इसका 4/9। और इसको पहले 4 3 7 दोनों 4, इसका कोई त्याग नहीं, कोई फायदा नहीं। ठीक है। उसके बाद बी को नया कितना है 4/9, माइनस में पुराना कितना था इसका 3/9, नया कितना हो गया 4/9 और पुराना कितना है 3/9। 4/9 में से 3/9 घटाएंगे कितना आ गया 1/9। तो 4/9 माइनस में 3/9 बराबर में 1/9। इसी तरह से देखो इसका था पहले नया है 1/9, पुराना था 2/9। 1/9 में से 2/9 घटाओगे तो -1/9 आ गया। कितना आ गया -1/9 आ गया। अब -1/9 का मतलब माइनस हटा दो
और सूत्र किसका है? फायदे का, इसका त्याग हुआ है, इसका क्या हुआ है? त्याग हुआ है। यानी कहने मतलब इसे कोई फायदा नहीं, उसे कोई त्याग नहीं। इसे क्या हुआ है? इसे फायदा हुआ, क्योंकि हमने फायदे का सूत्र लगाया, प्लस में उत्तर आ गया, तो इसे तो फायदा हुआ, और इसका क्या हो गया? त्याग हो गया। तो इसे 1/9 का फायदा और इसे 1/9 का त्याग करना पड़ा। अब 1/9 का फायदा और 1/9 का त्याग, जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपको ख्याति के लिए एंट्री क्या करनी है? जिस पार्टनर को फायदा हुआ है उसे तो क्या करना है? डेबिट करना है, और जिस पार्टनर ने त्याग किया उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। एंट्री बनेगी अपनी गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू लोशर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी एंट्री क्या बनेगी? गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोशर पार्टनर। गेन का मतलब क्या होता है? फायदा। यानी जिस पार्टनर को फायदा हो उसे तो आपको क्या करना है? डेबिट करना है, और जिस पार्टनर का त्याग हुआ उसे क्रेडिट करना है। तो इसमें लोशर यानी सेक्रीफाइसिंग तो ये है जिसने सेक्रीफाइस किया और इसको गेन हुआ, तो गेन किसको हुआ? बी को, उसे डेबिट करेंगे। ए को न कोई फायदा हुआ न कोई लॉस हुआ, उसे न डेबिट करेंगे और न क्रेडिट करेंगे। तो पहले क्या करना आपको, देखो गेनर कौन है? गेनर है बी। एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब कितने से बनेगी? ख्याति का मूल्यांकन 90,000 है। 90,000 में गेन और देखो कितने का हुआ? 1/9 का, और सेक्रीफाइस भी कितने का हुआ? 1/9 का। तो आप क्या करोगे? 90,000 का 1/9 निकालो। 90,000 का 1/9 निकाला तो कितना आया अपना? 90,000 इंटू में 1/9 कितना आ गया? 10,000। ये एंट्री आपकी 10,000 से होएगी। कितने से एंट्री बनेगी? 10,000 से। कहने का मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर नहीं होता न कोई नया आता है, पुराने साझेदार क्या करते हैं? अपने लाभों को चेंज कर लेते हैं अनुपात उनका। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इसमें फ़ायदा या त्याग निकालना है। तो फ़ायदे का सूत्र लगाया, तो पहले वाले का इसमें देखो नया मिलता 4/9, पुराना भी 4/9, तो इसे कोई फ़ायदा नहीं है। इसको पहले मिलता था कितना? 3/9, अब मिलता है 4/9, तो इसको 1/9 का फ़ायदा हो गया। और सी का क्या था? पहले तो था 2/9 और अब 1/9 मिलता है। इसका मतलब इसे क्या करना पड़ा है? त्याग करना पड़ा है। तो जितना त्याग हुआ, अब ख्याति में क्या करोगे? जितना फायदा हो उतना त्याग। ये देख लीजिए जितना फायदा हो उतना ही त्याग होगा। तो टोटल कितना आया अपना? 90,000 में से 1/9 निकाला, कितना आ गया? 10,000। 90,000 का 1/9 10,000 आ गया। अब 10,000 से आपको एंट्री क्या करनी है? गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोसर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी जिस पार्टनर को फायदा हुआ है उसे तो क्या करना है? आपको डेबिट करना है, और जिस पार्टनर को लॉस हुआ है या लाभ का त्याग करना पड़ा है उसे क्रेडिट करना पड़ा है। तो फायदा किसको हुआ? बी को, और लॉस किसका हुआ? सी का। तो बी को तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और सी को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो 90,000 का 1/9 निकाला, 10,000 आ गया। 10,000 से एंट्री कर दी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये अपना हो गया ख्याति का लेखांकन। जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्त होता है तो आपको इस तरह से ख्याति का लेखांकन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपने नया टॉपिक करेंगे, लाभों का या अवितरित लाभों का वितरण कैसे करना है, उसके लिए आपको कैसी प्रविष्टियाँ करनी है। आज के लिए धन्यवाद।